गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 181। पेज नंबर 181 पॉलिनेशन। द मेल गैमीट प्रेजेंट इन द pollen grain need to be transferred to the female gamete present in the ovary to bring about fertilization। मेल गैमीट जो pollen grain में प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए उसका फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होता है? pollen grain में, और उसका फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास आना ज़रूरी है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब स्टेमन से पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाए? स्टिग्मा के ऊपर, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये दिस ट्रांसफर कैन बी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट। दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए विंड, वाटर एंड इंसेक्ट हेल्प करते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। मतलब विंड, वाटर या इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाते हैं। दे आर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन, pollen grain are transferred from one another to the stigma of the same flower or other flower on the same plant। सेल्फ पॉलिनेशन, ये देखिए डायग्राम में, सेल्फ पॉलिनेशन में या पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में उसी फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से, जैसे अगर ये फ्लावर है और एक ये दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर के स्टेमन से इस फ्लावर के स्टिग्मा, लेकिन ये दोनों किसमें हो? एक ही प्लांट में लगे हो। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के में पॉलन ग्रेन स्टेमन से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो, तो इस कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो तो, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो, जिसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन अगर एक ही फ्लावर से स्टिग्मा में आए या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से स्टिग्मा में आए, तो इस कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में व्हेन द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एंड अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में अगर एंथर से पॉलन ग्रेन एक दूसरे प्लांट के फ्लावर में, लेकिन वो प्लांट उसी स्पीसीज का होना चाहिए, तो एंथर से पॉलन ग्रेन एक दूसरे प्लांट, सेम स्पीसीज वाले प्लांट में स्टिग्मा में ट्रांसफर हो, तो इस कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस हो रहा मतलब एक प्लांट के से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन जाए तो क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन या तो एक ही फ्लावर में हो या एक ही प्लांट के दो फ्लावर में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो। फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन the fusion of male gamete with the female gamete takes place। The process of fusion of male and female gamete is called fertilization। पॉलिनेशन के बाद मेल और गैमीट, फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज होना, मिलना, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट में डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो। तो ये देखिए, जैसे ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये आपस में मिलके क्या बना लिए? जाइगोट। और जाइगोट जब आगे हुआ डेवलप करके क्या बनाया? एम्ब्रियो।
फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट होते हैं? आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस देयर ट्यूब्स. द ट्यूब्स आर कॉल्ड पॉलन ट्यूब्स. दे कैरी द मेल गैमीट. पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा में लैंड करती है तो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब, पॉलन ट्यूब बना देता है, प्रोड्यूस करता है. यही पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को आगे ले जाती है. तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड किया तो पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बना ली जो मेल गैमीट को कैरी करके आगे ले जाती है. ओनली वन पॉलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल. फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. केवल एक पॉलन ट्यूब ही ओव्यूल तक जाती है और फीमेल गैमीट ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है. एग मतलब किसके अंदर होता है? फीमेल गैमीट के. केवल एक पॉलन ट्यूब हमारे ओव्यूल के अंदर जाती है और ओव्यूल या एग कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ओवरी. फाइनली द मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट एंड दिस फर्टिलाइजेशन ऑकर. तो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और हमारा जाइगोट बनाते हैं. देखिए ये पॉलन ग्रेन आया, इसने क्या बनाई है? पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब से ये मेल गैमीट हमारा आ गया ओवरी में. ओवरी में ओव्यूल होता है तो ओव्यूल्स और पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद भी क्या क्या चेंजेस आते हैं? द ओवरी इंक्रीज इन साइज एंड बिकम द फ्रूट. ओवरी साइज में इंक्रीज होकर फ्रूट बना लेती है. द ओव्यूल बिकम द शीड. और ओव्यूल क्या बनाते हैं? शीड. ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल्स शीड बनाते हैं. द सेपल पेटल्स एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर विदर ऑफ. सेपल पेटल्स और फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं वो गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं. हाउ डू ओव्यूल्स चेंज इनटू शीड. ओव्यूल शीड में कैसे चेंज हो जाता है? वंस द जाइगोट इज फॉर्म इट डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज इनक्लोज विद इन अ प्रोटेक्टिव शीट कोट which develop from the ovule wall. The embryo enclosed in the sheet gives rise to a new plant. जैसे ही जब एक बार जाइगोट बन जाता है तो इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है. डिवीजन होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है. एम्ब्रियो के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसको शीट कोट बोलते हैं. अब ये एम्ब्रियो जो हमारा शीट कोट से कवर्ड रहता है. शीट कोट हमारी ओवरी वॉल से बनता है, ओव्यूल की वॉल से बनता है. शीट कोट किससे डेवलप होता है? ओव्यूल वॉल से. एम्ब्रियो के अंदर शीट इनक्लोज रहता है तो एम्ब्रियो के अंदर शीट हमारा रहता है न्यू प्लांट के लिए. तो ये देखिए ये हमारा शीट है, ये शीट कोट, ये रूट. तो हमारा जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट कोट होती है जिसको हम शीट कोट बोलते हैं. एम्ब्रियो के अंदर शीट इनक्लोज रहता है. शीट इनक्लोज इन द एम्ब्रियो इनक्लोज इन द शीट. एम्ब्रियो शीट के अंदर, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए इसके अंदर एम्ब्रियो, ये हमारा शीट है, इसके अंदर एम्ब्रियो. डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड. डिस्पर्सल मतलब फैलना. डिस्पर्स कैसे होते हैं फ्रूट एंड सीड? A plant produce many fruit if they were all to fall to the ground around the plant which produce them. The seed present inside would try to grow into new plant. These would be hundred of new plant growing close together and competing with each other for light, water and minerals in the soil. Many would not be able to compete and so they would die. अगर कोई प्लांट है उसमें फ्रूट्स आए और सारे फ्रूट्स वहीं नीचे आसपास ही गिर जाएं, ठीक है, क्लोजली गिर जाएं और न्यू प्लांट बना लें, तो वहाँ बहुत सारे एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट न्यू प्लांट बन जाएंगे और उनमें आपस में कंपटीशन होने लगेगा लाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सॉइल के लिए. तो जब कंपटीशन होगा तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे.
तो ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़, ओवर क्राउडिंग इज प्रिवेंटेड बाय फ्रूट एंड शीट डिस्पर्स, फ्रूट एंड शीट डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए बाय ओवर क्राउड, इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी। प्रिवेंट करने के लिए ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक ही तरह के प्लांट ना हो, इसके लिए फ्रूट का और शीट का डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू अचीव डिस्पर्स ऑफ शीट एंड प्लांट, बहुत सारे मेथड से फ्रूट एंड शीट का डिस्पर्स होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ शीट एंड फ्रूट, कई डिसएडवांटेज भी हैं। ये अनसुटेबल सराउंडिंग, अगर ये शीट अनसुटेबल सराउंडिंग में पहुंच जाते हैं तो ये जर्मिनेट भी नहीं हो पाते और ग्रो भी नहीं हो पाते। मतलब अगर ये उड़ के डिस्पर्स होकर ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर क्या है, उनके लिए सुटेबल कंडीशन भी नहीं है, तो क्या होंगे, ये ना तो ग्रो कर पाएंगे और ना जर्मिनेट हो पाएंगे। To overcome the problem, plant produce a large number of seed to be dispersed. This ensure that at learned some of them would reach suitable surrounding where they may grow into new plant. देखिए अब हमने बताया कि डिस्पर्स हुए और अनफेवरेबल कंडीशन में चले गए तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसीलिए इसी कंपनसेट करने के लिए, इसी को डिसएडवांटेज को कम करने के लिए प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होगा, कुछ शीट तो फेवरेबल कंडीशंस में जाएंगे और ग्रोथ करेंगे, तो कंपनसेट हो जाता है कि जो खराब हो गए उनकी जगह हमारे नए प्लांट्स तो उग रहे हैं। मीन्स ऑफ डिस्पर्स, शीट एंड फ्रूट में बी कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सम सीड आल्सो गेट डिस्पर्स बाय स्पेशल मीन ऑफ डिस्पर्स मतलब डिस्पर्स कैसे होते हैं, ये जो शीट एंड फ्रूट कैसे फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए ये विंड बाय विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एनिमल, मतलब विंड, वाटर एंड एनिमल की हेल्प से ये डिस्पर्स होते हैं। सबसे पहला विंड, सीड्स एंड फ्रूट डिस्पर्स बाय विंड में डेवलप विंग्स और हेयर और बिकम वेरी लाइट। वही सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं विंड से जिनमें विंग्स होते हैं या हेयर्स होते हैं और दे आर वेरी लाइट, बिल्कुल हल्के होंगे, तभी तो वो क्या होंगे, विंड उनको ले जा पाएगी, डिस्पर्स कर पाएगी। तो शीट्स लाइट होनी चाहिए, उनमें विंग्स या हेयर्स होनी चाहिए। विंग शीट आर फाउंड इन मैपल एंड ड्रम स्टिक, विंग शीट मैपल एंड ड्रम स्टिक में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए, ये हमारा विंग्स वाला शीट है, ये विंग्स है, तो ये हवा इनको, विंड इनको लेके डिस्पर्स कर देती है। हेयरी सीड्स आर सीन इन ऑक, मदार एंड फ्रूट ऑफ डंडेलिया। हेयरी मतलब विंग्स वाले शीट मैपल एंड ड्रमस्टिक में पाए जाते हैं और हेयरी शीट्स हमारे मदार एंड डंडेलिया के फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे डंडेलिया के फ्रूट्स हैं, शीट है, डंडेलिया का शीट है और इसमें देखिए हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर है। वेरी लाइट शीट आर फाउंड इन ग्रास, ग्रास में बहुत लाइट शीट होते हैं, तो ये भी डिस्पर्स हो जाते हैं विंड से। नेक्स्ट है वाटर। कोकोनट फ्रूट इज अ गुड एग्जाम्पल इन विच डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय वाटर। कोकोनट इज ग्रोन ऑन द सी शोर, द फ्रूट इज लार्ज एंड फाइब्रस, बीइंग फाइब्रस आफ्टर फॉलिंग इन वाटर द फ्रूट फ्लोट इन इट। वाटर करंट कैरी द फ्रूट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। क्यों? क्योंकि कोकोनट हमेशा सीशोर में, नदी के किनारे ही होते हैं और इसका फ्रूट लार्ज होता है, फाइब्रस होता है। लार्ज और फाइब्रस होने के कारण जब ये पानी में गिरता है तो फ्लोट करता है। फ्लोट और वाटर की जो करंट होती है, विंड होती है, वाटर करंट जो प्रोड्यूस हो जाती है विंड से, तो वो इसको कैरी कर लेती है अपने पेरेंट प्लांट से अवे। ये देखिए ऐसे, ये हमारे कोकोनट का ऐसे विंड इसके वाटर से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसके नेक्स्ट आया एनिमल, मतलब वाटर से डिस्पर्स होने वाला प्लांट कौन सा है? कोकोनट का फ्रूट। नेक्स्ट है एनिमल। डिस्पर्सल बाय एनिमल इज कॉमन इन सच फ्रूट एंड शीट विच हैव स्पाइनी स्ट्रक्चर विथ हुक्स। द हुक्स
stick to the body of passing animal and are the carried away several kilometers before they are rubbed off and fall to the ground. Example are Gokuru and Gentium. In balsam and castor seed are dispersed when the fruit burst with sudden jerks. देखिए कुछ फ्रूट्स सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिनमें स्पाइनी स्ट्रक्चर, कांटे वाला स्ट्रक्चर होता है हुक के साथ। तो स्पाइनी स्ट्रक्चर हुक के साथ होने से क्या होगा, एनिमल्स की बॉडी में, स्किन में ये स्टिक हो जाते हैं और एनिमल्स इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरिड अवे कर देते हैं। तो एनिमल्स इनको कैसे, क्योंकि इनमें स्पाइनी हुक के साथ स्ट्रक्चर होता है तो ये एनिमल्स की स्किन में स्टिक होके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है 1 किलोमीटर मतलब कई किलोमीटर तक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और उसके बाद ये ग्राउंड में जैसे ही फॉल ऑफ होते हैं तो जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है गुकरू एंड जेंथियम। ये देखिए एग्जाम्पल दिया है जेंथियम का, ये हमने अक्सर गांव में कांटे वाला पेड़ देखा होगा। बाल्सम एंड कैस्टर के जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं अगर फ्रूट जब बस्ट होता है, इसमें जर्क लगता है। जब फ्रूट में जर्क लगता है, धक्का लगता है, ठीक है, तो ये फ्रूट बस्ट हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है सब जगह।